नाम का जात पर। एक आदमी बोला कि हजरत मेरे घर पे आप जरूर आइए, कभी तशरीफ लाइए, कम से कम आपका कदम मेरे घर पे पड़ जाएगा। मैंने कहा बाबू तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि आप नहीं जानते हजरत, रिश्रा एक जगह है हुगली हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रिश्रा। बोला हजरत रिश्रा आइए। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल करीम है, कलीमुद्दीन। बोला मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3 है, रिश्रा। आ जाइए हजरत, आपका कदम पर जाए। हमने कहा कि बहुत अच्छा, कलीमुद्दीन नाम है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3, हम आ जाइए। कुछ दिनों के बाद उस रास्ते से गुजरे तो सोचे थोड़ा सा रिश्रा आ गए हैं तो उस आदमी से जरा मुलाकात कर ले, बड़ा मद्दाह है मेरा, बहुत मोहब्बत करता है। तो उस मोहल्ले में गए ना, तो हमने पूछा भाई गली नंबर 3 कौन सी है? बोला कि ये एक गली छोड़ के तीसरी गली वही 3 नंबर गली है। 3 नंबर गली में चले गए। अब सोचे कि 3 नंबर गली तो आ गए हैं, बस अब उसका नाम पूछ करके उसके घर पे चले जाएंगे। तो वहां 2 4 5 आदमी चाय की दुकान में थे। मैंने कहा कि भैया ये मोहम्मद कलीमुद्दीन भाई का घर कौन सा है? कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? तो उन लोग बोलने लगे कलीमुद्दीन, हजरत इस गली में कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी नहीं रहता। हमने कहा कि भाई मकान नंबर 102 है। बोला हाँ 102 तो यही मकान, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी इस गली में है ये नहीं। हमने कहा कि नहीं, बड़ा परेशान हो। तो बोला था मेरा नाम कलीमुद्दीन है, मकान नंबर गली नंबर बोला था। इसी के दरमियान में देखते हैं वही आदमी जिससे मिलने जाना था, मिलना था, वो घर से निकला गली के तरफ। देख के वो हक्का बक्का के हजरत आप यहाँ कैसे? मेरा लग बंदा, आपने कहा था मैं आ गया, सलाम दुआ हुई। तो वो लोग जो चाय की दुकान में थे बोले हजरत इसी से मिलना था। हमने कहा हाँ यही कलीमुद्दीन है। बोला अल्लाह, नामे तो आप गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े, इसका नाम कलवा है। अब कलवा को आप कलीमुद्दीन बोलिएगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बहुत सारी मुर्गियां पाल के रखा था बादशाह। तो वजीर से पूछा कि वजीर ये बताओ एक दिन में एक मुर्गी कितनी अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक दिन में एक मुर्गी एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला कि नहीं, हमको 2 चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे ना उसको ज़िबा करके मेरे पास ले। बादशाह चला गया, वजीर तमाम मुर्गियों को जमा किया, बोला खैरियत नहीं है, अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, फिर शाम को 1 दे दी, तो कैसे हो 2 हो गया। चेक किया वजीर, 2-2 अंडा, कोई शाम को दिया, कोई सुबह दिया, कोई शाम को दे दी। एक मुर्गी के नीचे देखा कि एक ही अंडा लेके बैठी है। वजीर को आया गुस्सा, पकड़ा नट्टी, बोला कि तुमको जान का डर नहीं हुआ, ये की अंडा कह दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब ये तो बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से 1 अंडा दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा है। रोटी रोजी का सवाल है, अल्लाह इसके रोटी रोजी में बरकत दे। दुआ करो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मशीनरी सामान है, कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा। अब इसी में लेके काम चलाना है। रात 12 बज गए और बड़े बड़े मुकर्रिरीन कहते हैं कि रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। टेबल भाई वो खेल, ये आपकी हौसला, ये हिम्मत है कि आप रात 12 बजे तक कड़ाके की ठंड में आप इस मजमे के अंदर में अब तक जलसे के अंदर में बैठे हुए हैं। मैं आपके हौसले को, जज्बे को सलाम करता हूँ।
अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले बड़ी तेजी के साथ, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। अच्छा, फिर घर भी जाना है, सोना भी है, और सो करके फिर फजर की नमाज भी पढ़ना है। करते तो पक्का नमाजी है। फजर की नमाज, जो लोग नमाजी बैठे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे उनको 1 घंटा सोने मिले चाहे ना भी सोने मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो फजर नहीं पढ़ेंगे वो सोएंगे नहीं। अब पूरी रात जगे, फजर नहीं पढ़े, फजर पढ़े बगैर सो गए, तो फिर पूरी रात का बैठना बेकार हो गया। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, यहां आए हो तो यहां से कुछ लेकर जाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। हाथ उठाए, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हैं कि यहाँ से हम कुछ लेकर के जाएंगे। बस आइए, बस आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर मैं भी सुना दूं। हैं? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छे जलसे को सुन रहे हैं। बस मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनना बहादुरी नहीं है, सुनकर अमल करना सबसे बड़ा बहादुरी है। पूरी रात जलसा सुना, अगर अमल की नीयत नहीं है तो जलसा सुनना बेकार हो गया। अमल की नीयत होनी चाहिए कि हम यहाँ जो बात सुनेंगे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकतब का जलसा है, मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मुसलमानों, अच्छा कुछ लोग कहते हैं देखा एक घर है, 1 महीना पहले नहीं था, देखा घर मोटरसाइकिल लोग का घर के बन की जाओ मदरसा, मदरसा खुली जी, मदरसा बोली जो मदरसा, ये मौलवी ने धंधा कल की से ये मदरसा खोल रहा है, मौलवी सब धंधा पा लिया है, मदरसा खोलता है, चंदा करते खेत। अच्छा एक बात ये बताइए, मदरसे ना हो, मौलवी ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, फाजिल ना हो, तो आप जी पाइएगा? भाई गुजारा है? कहीं गुजारा है? अच्छा एक बात ये बताइए, मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक, मौत की सुबह से लेकर पैदाइश से लेकर जन्नत तक, पैदाइश से लेकर जन्नत तक हर जगह मौलवी की जरूरत है, हर जगह। अरे बोलो भाई, हर जगह। अच्छा कैसे? आप बोलिएगा कैसे? भाई नमाज हम पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, मौलवी क्या काम है यहाँ? मान के हम नमाज पढ़ेंगे हम जन्नत में जाएंगे, मौलवी क्या करेगा? तो सुनो, मौलवी की जरूरत जन्नत में कैसे पड़ेगी, हम बताते चले। हुजूर की हदीस है,
पैदाइश से शुरू करते हैं हम। बच्चा पैदा हुआ घर में, किसको बुलाओगे? अरे बोलो नहीं, कने केकरा बोले हुआ कने? अजान देती, बच्चा पैदा करते अजान देती मौलवी। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब अजान देंगे, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पैदा हो गया, तक अजान दे दी गई। अब उसका नाम रखना, नाम कौन रखेगा? बोलो नहीं हो, मौलवी साहब रखती। बहुत अच्छा। अगर आप कहिएगा कि नहीं नहीं मौलवी साहब का नहीं रखते, हम रखो। दादो रखी थी, दादो दादी रखती, नानी रखती, नाना रखती, तो दादा दादी से नाम रखाओगे तो फिर वही नाम रखेगा। घर में बच्चा पैदा हुआ, लोग परेशान हो गए, औरतें परेशान हो गई, लड़का भिली लड़का भिली लड़का भिली, ए दादो नाम रखी दो, नाम रखी दो दादो। तो दादो बोले कौन दिन जी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दो जुम्मन। बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हो गया बोलेगा नाम रखी इधर मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ, हा बड़ा प्यारा नाम, दादो बोली का नाम रखी इधर बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, बताओ उस बच्चे की जिंदगी क्या होगी? बुधवा देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। ये दादा का नाम रखा हुआ है, ये दादी का नाम रखा हुआ है, ये नाना का नाम रखा हुआ है, ये नानी का नाम रखा हुआ है। सुनो हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है।